खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां राम जन्मभूमि मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण पर कंचन भवन के पीठाधीश्वर महंत विजय दास ने संयम बरतने और जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का इंतजार किया जाना चाहिए। महंत विजय दास ने कहा कि सनातन धर्म और राम मंदिर की गरिमा को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अफवाह से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि जांच एजेंसी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है और समय आने पर पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जबकि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए महंत विजय दास ने कहा कि आरोप लगाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन अंतिम सत्य जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। उन्होंने कहा कि इस घटना से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, इसलिए आवश्यक है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरी की जाए। देखिए, आरोप लगाना ये अलग विषय है और आरोप सिद्ध होना ये अलग विषय है। जब एसआईटी जांच कर रही है तो आप लोगों को भी धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गुरुजी, आप कैसे देख रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मामले को जैसे पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है उसी प्रकार से हम भी देख रहे हैं। भक्तों को दुख तो पहुंचा ही है, इसको कोई मना नहीं करेगा और सभी को इंतजार करना चाहिए कि समय आने पर सबके सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है महाराज, चोरी हुआ है राम मंदिर? देखिए, कुछ तो गड़बड़ियां वहां के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा हुई ही है, तभी इतनी सी बात बहुत बड़ी बात के रूप में जनता के सामने आई है। महाराज जी, व्यवस्था के रूप में चंपत राय और गोविंद देवगिरी जी कोषाध्यक्ष है, तो विपक्ष कह रहा है कि इनकी भी जो है बनता है कि इनको जवाब देना बनता है कि इनके ऊपर भी आरोप लगे। देखिए, वह एक परिवार है, परिवार में यदि लड़का नालायक हो जाए और कोई घटना दुर्घटना कर दे तो स्वाभाविक है गार्जियन के ऊपर भी आंच आती है। वही चीज इसमें भी हुआ है और चंपत जी ने और सारे लोगों ने पूरा जीवन धर्म के लिए दिया है और अब चूंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है इसलिए सभी के मुंह में जबान आ गई है। सभी लोग आज बढ़ चढ़ के जितनी भी बदनामी करा पा रहे हैं हिंदू धर्म की उतना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा किसी को नहीं करना। लोगों से क्या अपील करते हैं? लोगों से अपील यही करेंगे कि धैर्य बनाए आप लोग बैठें। माननीय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और उन्होंने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो होगा, क्योंकि वो एक संत हैं और संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। महाराज जी, क्या लगता है कि साजिश हो रही है अयोध्या के खिलाफ? देखिए, विरोधियों द्वारा जो राम जी को काल्पनिक बताते थे उन लोगों के द्वारा उनकी भी संख्या कम नहीं है, बहुतायत में उनकी संख्या है। अब उनको एक अवसर मिला है तो उस अवसर का पूरा लाभ वो उठाना चाह रहे हैं। 2027 में चुनाव भी है, उसके कारण से भी ये बातें और बढ़ चढ़कर बताई जा रही है विरोधियों के द्वारा, मगर उनको इस चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सारे सनातनी जग चुके हैं और वो सब लोग जानते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या जो है बुराई। महाराज जी, खिचड़ी बनाने के लिए एसआईटी गठन किया गया, ऐसा विपक्ष लगातार कह रहा है। देखिए, एसआईटी पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का काम है कि सवाल उठाना, तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं। बाकी सरकार निष्पक्ष रूप से एसआईटी का गठन माननीय ट्रस्ट चंपत जी भाई साहब की तरफ से ही बुलाया गया था, तो वो इसीलिए बुलाया गया था कि दूध और पानी पानी जल्द से जल्द। क्या महाराज जी, आप क्लीन चिट दे रहे हैं चंपत राय जी? देखिए, हम क्लीन चिट या आप देने के कोई अधिकारी नहीं है। समय धरावे 3 नाम, परसु परसोत्तम परशुराम। समय आएगा तो सबको पता चल जाएगा यहाँ की सच्चाई क्या। जनता ये कह रही है कि अखिलेश यादव का नाम आने से देखिए, अब अखिलेश यादव जी भी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं तो और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको भी अवसर अच्छा मिला हुआ है, उसका वो भरपूर लाभ उठाना चाह रहे हैं और वो उठा रहे हैं। एक चर्चा और हो रही कि अगर विपक्ष इन मुद्दों को नहीं उठाता
ये मामले ट्रस्ट और प्रशासन दबा देते, क्या इसमें आपको कुछ लगता है? विपक्ष को सोचना चाहिए, अगर मामला दबना होता तो माननीय चंपत जी भाई साहब उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के लिए क्यों डिमांड करते हैं? क्या डिमांड तो विपक्ष के मुद्दे उठाने के बाद ही आई है? नहीं, बहुत सारी इंटरनल चीजें पहले से शुरू हो चुकी थी, ये धीरे धीरे मामला और ऐसा कहा जा रहा है कि चंपत राय जी ने स्वयं हिडन कैमरा लगवाया है, तो इस बात को उन्होंने ओपन पहले क्यों की? बस ये आप जान लीजिए कि अगर परिवार है, परिवार में अगर कोई बच्चा कुछ नादानी कर जाता है तो पिता को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो चंपत जी को भी। तो क्या पिता जो है चंपत राय जी इस लपेटे में नहीं आने चाहिए? लपेटे के लिए तो बहुत सारे लोग मुंह से सबको लपेट लें, हमको भी लपेट लें, तो अब हम क्या। देखिए, माननीय योगी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं।